हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द फ्लाई, जिसे लिखा है विलियम ब्लेक ने और जिसे पब्लिश किया गया 1794 ईस्वी में. इट मीन्स 1794. So this very poem is a very simple poem and this has been taken from his poetry collection Songs of Experience. तो यह जो पोएम है उसे लिया गया है Songs of Experience से. इस कलेक्शन में आप देखेंगे दैट देयर आर 26 पोएम्स. इसमें 26 पोएम्स हैं जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस उनका है. जो फ्लाई ये पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ऑर्डिनरी डेली लाइफ के एक ऐसी घटना को यहां कवि दिखाते हैं जिसे जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं. जैसे जब कवि जो है एक मक्खी को मार डालता है, जब मक्खी उसे डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है, लेकिन अचानक जब वो मक्खी की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, तो उनके थॉट को एक प्रोवोकिंग आइडिया मिलता है. ये जो इंसिडेंट है उनके थॉट को प्रोवोक करता है और उनका जो कोमल हृदय है वो पिघल जाता है. वो सोचते हैं कि आखिर ये गलती उन्होंने क्यों की. इसके पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था. सो ही डिडंट थिंक इट वाज जस्ट अ फ्लाई. उन्होंने देखा कि सिर्फ ये एक मक्खी नहीं है, लेकिन वो पाते हैं इस घटना से उन्हें बहुत ही गहरा आघात लगता है और बहुत ही डीपली शॉक्ड हो जाते हैं. और वो कहते हैं कि उन्होंने ये जो घटना को अंजाम दिया है वो एक अच्छी बात नहीं है. He compares the fly and his life. वह मक्खी और अपने जिंदगी की तुलना करते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं कि जिंदगी और मौत क्या है. तो यहां से एक तरह से एक बहुत ही स्पिरिचुअल थॉट उनके दिमाग में आ जाती है लाइफ एंड डेथ का. इस कविता की जब शुरुआत होती है, ऑन अ सनी डे अ लिटिल फ्लाई एंजॉइंग द वार्म वेदर. एक मक्खी जो है वो वार्म वेदर को एंजॉय करती रहती है, लेकिन अननोइंगली जो है वो अननॉय कर देती है, क्रोधित कर देती है कवि को, ठीक है. द पोएट विदाउट अ सिंगल थॉट इमीडिएटली किल्स द फ्लाई विथ हिज हैंड. और कवि क्या करते हैं, जानबूझकर तुरंत ही बिना सोचे समझे उस मक्खी को मार देते हैं अपने हाथों से. He hadn't the intention to kill. उनका इंटेंशन मारने का नहीं था, but when he was disturbed, जब उनको लगा कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, so very fast actually he killed the fly. और अचानक उन्हें यह सोच आने लगती है कि आखिर उन्होंने इस मक्खी को क्यों मार दिया. After murdering the fly, the poet's heart repents and starts thinking in a different angle. और कवि जो है अचानक सोचने लगते हैं, उनकी एंगल जो है सोच की वो बदल जाती है और वो बहुत पछताते हैं. एंड ही आस्क्स, isn't I am too a fly like you? वे अचानक खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैं इस मक्खी की तरह नहीं हूं बिल्कुल. और वह ये भी सोचते हैं क्या मनुष्य जो है इस मक्खी की तरह नहीं है. और वे महसूस करते हैं कि जो मक्खी है, जिस तरह से उसकी हत्या कर दी गई है, मैंने जिस तरह उसके जीवन का अंत कर दिया, क्या मेरी जिंदगी का भी अंत नहीं होगा. तो इस तरीके से बहुत कवि सोचने लगते हैं और बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं. द पोएट कंपेयर्स दिस इंसिडेंट टू मैन्स डेथ. और कवि जो है वो मनुष्य के मौत से इसकी तुलना करने लगते हैं. जो डेथ है वो हर आदमी को आता है. सो डेथ अकर्स टू अ मैन ऑन एन अननोन डेट बट इट हैपेंस सो सडन. और मौत जो है मनुष्य को जब आती है तो एक अनिश्चित दिन में आती है और उस मनुष्य को पता नहीं होता है कि ये कब होगा, कैसे होगा, लेकिन ये अचानक आ जाती है. कोई नहीं जानता है हु इज टेकिंग अवे मैन्स लाइफ. कोई नहीं जानता कि मनुष्य का जीवन कौन ले जाने वाला है और यह कैसे खत्म होगा. द पोएट सेज ही एंजॉयज हिज लाइफ सिंगिंग, डांसिंग एंड ड्रिंकिंग. वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को एंजॉय किया है गाकर, नाचकर और शराब पीते हुए भी, ड्रिंकिंग करते हुए भी. He enjoys his life till someone takes away his life. और तब तक वो एंजॉय करते रहते जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती या कोई उनकी जिंदगी छीन नहीं लेता. So very similar to his thoughtless hand killing a fly. जैसे उसके हाथ ने, कवि के हाथ ने बिना सोचे समझे उस मक्खी की हत्या कर दी है. So कवि जो है बहुत ही दुखी है, साथ ही साथ एक फिलोसॉफिकल आइडिया हम लोगों को दे रहा है कि जीवन और मृत्यु का सच क्या है, कैसे हमारी जिंदगी भी उस मक्खी के जीवन की तरह है जो अचानक हमसे छीन ली जाती है. द पोएट क्लियरली डिपिक्ट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ फ्लाई. फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप देखें तो मनुष्य और उस मक्खी के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैन कैन थिंक, दैट इज हिज स्ट्रेंथ। मनुष्य सोच सकता है, यह उसकी शक्ति है। इफ ही कैन नॉट रीजन ही वुड बी जस्ट ऑर्डिनरी एज अ फ्लाई। लेकिन वह ऐसा नहीं सोच पाता है कि वह भी एक मक्खी की तरह ही ऑर्डिनरी है उस गॉड के सामने, या जो भी उसकी जिंदगी को छीन लेता है। सो बाय सेइंग थॉट इज लाइफ, द पोएट मीन्स व्हेन थॉट इन अ मैन सीज ही इज नो मोर। अगर मनुष्य के अंदर से सोच ही चली जाए तो मनुष्य कुछ भी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। सो ही ऑल्सो सेज अ मैन थिंक्स ऑफ डेथ, क्योंकि मनुष्य मौत के बारे में सोच सकता है। ही नोज दैट डेथ इज सर्टेन, वो जानता है कि मृत्यु अटल है, निश्चित है। एंड एवरी मैन सफर्स बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स, कंफ्यूजन, डिस्प्लेजर, अनसेटिस्फैक्शन, प्राइड, ईगो, एवरीथिंग अराइजेस व्हेन मैन थिंक्स। जब मनुष्य सोचना शुरू करता है तो वह कंफ्यूज हो जाता है, उसे दुख होने लगता है, वह असंतुष्ट हो जाता है, उसका प्राइड, ईगो सब कुछ सामने आने लगता है जब वह सोचना शुरू कर देता है। सो द पोएट सेज इफ ही नीड्स लिबरेशन हिज थॉट्स मस्ट डाई एंड दैट हैपेंस व्हेन अ मैन डाइज। कवि कहते हैं द पोएट सेज इफ ही नीड्स लिबरेशन हिज थॉट्स मस्ट डाई एंड दैट हैपेंस व्हेन अ मैन डाइज। और वो कहते हैं अगर वास्तविक आजादी चाहिए तो हमारी सोच को खत्म होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से वह लिबरेशन का एक तरीका बताते हैं। आफ्टर सीइंग द एंड ऑफ द हैप्पी फ्लाई, द पोएट क्वेश्चंस हिमसेल्फ वेदर ही विल बी हैप्पी व्हेन ही लिव्स और डाइज। और जब वो मक्खी को देखते हैं तो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि वह खुश कब होंगे, जब वो जीवित रहेंगे या जब मर जाएंगे। सो हियर ही कंपेयर्स मैन विद अ फ्लाई, टीचिंग अस हाउ टू लिव आवर लाइफ केयरफ्री। और वह मक्खी से तुलना करते हुए हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमें जिंदगी केयर फ्री जीना चाहिए, बिल्कुल उस मक्खी की तरह जिसने बिना परवाह किए वो कवि के पास आ जाती है और उसे डिस्टर्ब भी करती है, उसे पता नहीं होता है कि किस क्षण उसकी मौत होने वाली है। सो द फ्लाई नेवर केयर्ड व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। सो द फ्लाई वॉज हैप्पी व्हेन ही लिव्ड एंड ही डिडंट वरी और वॉज स्केयर्ड ऑफ डेथ। और जब तक मक्खी जीवित थी उसने कभी चिंता नहीं की और वह मौत से डरी भी नहीं जब उसके सामने मौत आ गई। सो अगर हम इस पोएम का एनालिसिस देखें तो पाते हैं कि फ्रॉम अ सिंपल इंसिडेंट ब्लेक गोज फिलोसॉफिकल एंड टीचेज अस अ वंडरफुल लेसन। और यहां बहुत ही सिंपल घटना से ब्लेक एक फिलॉसफी को हमें दिखाते हैं और हमें सिखाते हैं कि वास्तविक जीवन क्या है, एक वंडरफुल लेसन हमें देते हैं। ही ऑल्सो सोज काइंडनेस इन आवर क्रूएल हार्ट्स दैट फ्लाई टू इज लिविंग बीइंग लाइक अस। और वे एक तरह से हमें काइंडनेस दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि हमारे हृदय में भी दया होनी चाहिए और हमें किसी भी लिविंग बीइंग को नहीं मार देना चाहिए। सो ही ऑल्सो ब्रिंग्स इन दैट विदाउट थॉट ऑल क्रिएशंस आर सेम गोइंग थ्रू अ बर्थ डेथ साइकिल। और बिना सोचे समझे हम जो एक काम कर देते हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि जितने भी क्रिएशंस हैं इस धरती पर उन्हें बर्थ और डेथ के साइकिल से गुजरना ही पड़ता है। वट एवर बॉर्न इन अर्थ हैज टू फेस डेथ। और जिसने इस धरती पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो तय है। ही हैज कंपेयर्ड मेन्स लाइफ टू लाइफ ऑफ अ फ्लाई। उन्होंने मनुष्य के जीवन को मक्खी के जीवन से तुलना की है। सो जो पहला स्टैंजा है वो रियल लाइफ हैपनिंग को दिखाता है। सेकेंड स्टैंजा जो है वो ऐसा लगता है मानो कि कन्वर्सेशन कर रहे हो फ्लाई के साथ कवि और उसे एक मनुष्य की तरह ट्रीट कर रहे हो। एब्रप्टली जो थर्ड स्टैंजा है वो डिफरेंशिएट करता है मैन और फ्लाई के बीच में कि कैसे उनकी सोच अलग अलग होती है। सो इट ऑल्सो टर्न्स इनटू अ फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन। और आप देखेंगे कि ये कविता जो है एक दार्शनिकता पर आधारित और जो कंक्लूडिंग स्टैंजा है वह रीडर्स के लिए छोड़ दिया जाता है डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। इट ऑल्सो सेज द पोएट हैज डिसाइडेड टू लिव लाइक अ फ्लाई। और यह कविता हमें बताती है कि जो कवि है वह बिल्कुल मक्खी की तरह रहना चाहता है ताकि वह केयर फ्री रह सके, मौत से डरे नहीं। सो व्हाट वी गेट इन कंक्लूजन, द फ्लाई इज अ लवली पोएम बाय विलियम ब्लेक विच एज अ यूजुअल लुक्स सो सिंपल। तो हमें एक बिल्कुल सिंपल कविता दिखाई पड़ती है। इन रियलिटी इट इज रिच इन मीनिंग, लेकिन इसका मीनिंग जो है बहुत ही रिच है और इट सूद्स
आवर हार्ट, और हमारे हृदय को बिल्कुल शांत कर देती है, पवित्र कर देती है, और हमें एक सोच में डाल देती है कि वास्तव में हमारा जीवन जो है बिल्कुल एक मक्खी की तरह है, और हमें भी मक्खी की तरह केयरफ्री जीना चाहिए, मौत से नहीं डरना चाहिए, और हमें जीवन को एक मीनिंगफुल लाइफ की तरह जीना चाहिए, राइट? सो दिस इज द poem about the fly, dear students. So dear students, thanks for watching the video. Keep watching, keep sharing.